साल 2014 से पहले देश में रोजगार की स्थिति ऐसी थी कि युवा नौकरी के प्रयास में लगे रहते थे। खुद रोजगार दे पाना तो उनके लिए एक सपने जैसा था। प्रतिभा थी, आइडिया थे, सपने थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त पूंजी थी, न नीति समर्थन था और न ही ऐसी सरकार थी जो युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन साल 2014 में देश की कमान संभालने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ढर्रे को पूरी तरह बदलते हुए देश के युवाओं को एक नया मंत्र दिया कि वे केवल जॉब करने वाले नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बनेंगे। इस विजन को साकार करते हुए मोदी सरकार ने केवल योजनाएं शुरू नहीं की बल्कि एक ऐसा संपूर्ण स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जिसने भारत में उद्यमिता की दिशा और दशा बदल दी। इस बदलाव की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया। ये केवल एक सरकारी योजना नहीं थी बल्कि भारत को जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान था। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, स्टार्टअप शुरू करना आसान बनाना, अनावश्यक नियमों का बोझ कम करना, फंडिंग उपलब्ध कराना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना। स्टार्टअप इंडिया के तहत DPIIT रिकॉग्निशन, टैक्स बेनिफिट्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन, फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रिलैक्सेशन और इंक्यूबेशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं दी गईं। इसका परिणाम ये हुआ कि जहां 2016 में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या केवल 550 थी, वहीं 2026 तक बढ़कर 2,23,000 से अधिक हो गई। ये ऐतिहासिक वृद्धि केवल संख्या में बढ़ोतरी नहीं है बल्कि ये भारत में उद्यमिता के अभूतपूर्व विकास का प्रमाण है। इस स्टार्टअप क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव आज रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देता है। 2026 तक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा 23,36,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। ये वही परिवर्तन है जिसका संकल्प स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के समय मोदी सरकार ने लिया था। वर्ष 2025 से 26 इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आया। केवल एक वित्तीय वर्ष में 55,200 से अधिक नए स्टार्टअप्स को मान्यता मिली। स्टार्टअप रिकॉग्निशन में 51.6% की वृद्धि दर्ज हुई और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में 36.1% की बढ़ोतरी हुई। सिर्फ वर्ष 2025 में लगभग 44,000 स्टार्टअप्स का पंजीकरण हुआ, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी स्टार्टअप के लिए केवल अच्छा आइडिया ही नहीं बल्कि पूंजी की भी आवश्यकता होती है, जो युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती को समझते हुए मोदी सरकार ने 2016 में 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स की शुरुआत की। इसकी खास बात ये रही कि सरकार ने सीधे स्टार्टअप्स में निवेश करने के बजाय SIDBI के माध्यम से वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश किया और उन फंड्स ने आगे स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराई। इस मॉडल के तहत 13,850 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान सुनिश्चित किया गया। 230 से अधिक फंड्स को स्वीकृति मिली, 2,300 से अधिक कंपनियों में निवेश हुआ और 1,700 से अधिक MSMEs तथा स्टार्टअप्स को समर्थन मिला। ये भारत में स्टार्टअप फंडिंग के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम था। मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स के सामने मौजूद नियामकीय बाधाओं को भी कम करने का प्रयास किया। पात्र स्टार्टअप्स को 3 वर्षों तक आयकर में छूट दी गई, एंजल टैक्स से राहत प्रदान की गई, पेटेंट फाइल करने पर 80% तक की छूट और तेज परीक्षा प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई। श्रम और पर्यावरण से जुड़े कई नियमों में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा देकर कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया। इससे युवा उद्यमियों को अपना समय और संसाधन व्यवसाय बढ़ाने में लगाने का अवसर मिला। स्टार्टअप्स की सफलता के लिए बाजार तक पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी पूंजी। पहले सरकारी खरीद में बड़े उद्योगों का वर्चस्व होता था, लेकिन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GM और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद प्रक्रिया में प्रवेश दिलाया गया। अनुभव और टर्नओवर से जुड़ी कई शर्तों में राहत दी गई। इससे सरकार स्वयं स्टार्टअप्स की ग्राहक बनी और उन्हें शुरुआती राजस्व प्राप्त करने का अवसर मिला। इस पूरे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा देश भर में इंक्यूबेशन नेटवर्क का विस्तार। IITs, IIMs, NITs,
केंद्रीय विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों को स्टार्टअप समर्थन नेटवर्क से जोड़ा गया। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और रिसर्च पार्क्स का विस्तार किया गया ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। यदि स्टार्टअप इंडिया ने स्टार्टअप्स को दिशा दी, तो अटल इनोवेशन मिशन ने भविष्य की उद्यमी पीढ़ी तैयार करने का काम किया। नीति आयोग द्वारा संचालित इस मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए। लाखों छात्रों को स्कूल स्तर से ही इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की सोच से जोड़ा गया। इसका प्रभाव आज भारत के उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन इन सभी पहलों की वास्तविक शक्ति डिजिटल इंडिया से आई। यदि स्टार्टअप इंडिया इंजन था, तो डिजिटल इंडिया उसका ईंधन था। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ई-केवाईसी और अकाउंट एग्रीगेटर जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं ने भारत में एक नया डिजिटल इकोसिस्टम बनाया। इसी आधार पर फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक और इंश्योरटेक जैसे क्षेत्रों में हजारों नए स्टार्टअप्स खड़े हुए। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के सबसे सफल मॉडलों में गिना जाता है। मोदी सरकार ने केवल सामान्य स्टार्टअप नीति तक खुद को सीमित नहीं रखा। फिनटेक में यूपीआई रेवोल्यूशन, एग्रीटेक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, हेल्थ टेक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्पेस टेक में निजी क्षेत्र की भागीदारी, डिफेंस टेक में आईडेक्स प्रोग्राम और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अवसर तैयार किए गए। इसका परिणाम ये है कि 2026 में भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स में निवेश तेजी से बढ़ा और केवल पहले 5 महीनों में लगभग $92 मिलियन की फंडिंग दर्ज की गई। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज पहले से कहीं अधिक समावेशी बन चुका है, जिसका प्रमाण ये है कि 1,07,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार मौजूद है। महिलाओं की इस सफलता के पीछे 3 प्रमुख योजनाएं रही हैं। मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बिना गारंटी के 50,000 से 20 लाख रुपए तक का लोन देकर छोटे व्यवसायों की नींव रखी, जबकि स्टैंड अप इंडिया ने SC/ST और महिलाओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फंड देकर समाज में हर वर्ग का विकास सुनिश्चित किया। कोरोना की महामारी में जब एक बड़ी आबादी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, तब PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 से 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी का कर्ज देकर छोटे उद्यमियों को मजबूत किया गया। आज स्थिति ये है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जाता है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक स्टार्टअप संस्कृति पहुंच चुकी है। टियर 2 और टियर 3 शहरों से भी बड़ी संख्या में नए उद्यमी सामने आ रहे हैं। भारत तेजी से AI, डीप टेक, स्पेस टेक, डिफेंस टेक और सेमीकंडक्टर इनोवेशन का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। यदि पिछले 12 वर्षों की इस यात्रा का मूल्यांकन किया जाए, तो तस्वीर बेहद स्पष्ट दिखाई देती है। स्टार्टअप इंडिया का निर्माण 2.23 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार, 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स फ्रेमवर्क, सीड फंडिंग इकोसिस्टम की स्थापना, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, डिजिटल इंडिया और यूपीआई के माध्यम से तैयार डिजिटल आधार और भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की दिशा में हुई प्रगति। ये सब इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार ने केवल स्टार्टअप्स को सहायता नहीं दी, बल्कि उनके लिए एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार किया। यही कारण है कि आज भारत में स्टार्टअप्स केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा तैयार किया गया यह इकोसिस्टम लाखों युवाओं को अवसर देने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक उद्यमिता मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जाता है।